Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. So students, this is fifth part of second lesson in civics of class 7th which name is role of the government in health. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए स्टूडेंट्स, तभी आपको सभी टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इससे पहले इस लेसन के 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। 7th क्लास सिविक्स का फोल्डर उसमें मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन बी डन, यानी कि अभी तक हमने देखा कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ थी या जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो किस तरीके से प्रोवाइड होती है। तो अब हम क्या किया जा सकता है ये देखेंगे। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में लोगों की जो हेल्थ को लेकर जो लोगों की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये जो है जिम्मेवारी हमारी सरकार की बनती है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, कि वो अपने नागरिकों को सभी लोगों को सारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेड, और स्पेशल उन लोगों को तो बिल्कुल जो गरीब है या फिर जो सुविधाहीन है जिन्हें पूरी सुविधा नहीं मिली हुई। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक अमेनिटीज एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल, और फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है जितना जीवन की जो बेसिक जो उनकी सुविधा है उन पर और उनकी जो कंडीशन है उन पर एज इट इज ऑन हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हेल्थ पर ही डिपेंड नहीं है, उनके साथ साथ लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हेल्थ केयर सर्विसेज पर भी डिपेंड है। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ in order to improve the health situation of our country, of our people, and this can be done. Look at the following example. तो इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, मतलब लोगों की हेल्थ पर भी और लोगों को दी गई फैसिलिटीज पर भी। तो ऐसा कैसे संभव है ये हम अगले पेज पर एक एग्जाम्पल से रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो पहले हम केरला का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। द केरला एक्सपीरियंस मतलब केरल का अनुभव। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। तो 1996 में केरल की जो सरकार थी उसने कुछ चेंज किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत्स। तो पूरे जो स्टेट का जो पूरे राज्य का जो बजट था उसका 40% जो पैसा था वो पंचायत को दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, जिससे कि वो अपने आवश्यकताओं का प्लान बना सके और उनको कंप्लीट कर सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इससे ये पॉसिबल हुआ कि गाँव में भी लोगों को अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी फैसिलिटीज़ मिलने लग गई, जैसे पानी है, खाना या महिलाओं का विकास है या शिक्षा है। दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक, द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ीज वाज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। और इसका मतलब है कि ये जो स्कीम चलाई गई ये चेक भी की गई कि ये सब अच्छे से प्रॉपर सभी को मिल रही है। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव, और हेल्थ सेंटर भी इम्प्रूव किए गए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इन सब से सिचुएशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिली। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, और इन एफर्ट्स के अलावा हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, मतलब इतना करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि दवाइयों की कमी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, यानी हॉस्पिटल में पूरे बेड ना होना, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। तो डॉक्टरों का न होना, पूरे बिस्तर न होना, तो इन सब ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता अभी है। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ। आइए अब एक दूसरे देश का हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसने इस हेल्थ इशू के जो हेल्थ का जो इशू था इसको कैसे ठीक किया।
द कोस्टरिकन अप्रोच मतलब कोस्टरिका का तरीका। तो कोस्टरिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका। तो कोस्टरिका जो है वो साउथ अमेरिका का एक सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्ट रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो मुख्य कारण है कि ये इतना हेल्थी है, वहाँ के लोग जो इतने हेल्थी हैं, वो मुख्य कारण ये है कि वहाँ का संविधान। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टरिका टूक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। तो काफ़ी साल पहले कोस्टरिका में ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया और डिसाइड किया गया कि वो अपने पास आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टरिकन गवर्नमेंट to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people। तो इससे कोस्टरिका की जो गवर्नमेंट थी उसको हेल्प मिली कि जो पैसा वो आर्मी पर लगाते वो पैसा अब वो लोगों पर लगा रहे हैं, लोगों की हेल्थ पर, उनको एजुकेशन देने पर, या फिर उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने पर, लगाने पर पैसा लगाया गया, ना कि आर्मी पर। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people। तो कोस्टरिकन की जो सरकार है उसका मानना है कि कंट्री का विकास तभी हो सकता है जब उसमें रहने वाले सभी लोग हेल्थी होंगे, सब लोग जागरूक होंगे। तो ये एक अच्छी सोच है और अच्छा एक तरीका है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कदम उठाया है। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans। तो कोस्टरिका की जो सरकार है वो सभी वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनकी जो बेसिक सर्विस है, जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वहाँ की सरकार लोगों को क्या दे रही है? साफ़ पीने का पानी, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, न्यूट्रिशन, पोषण एंड हाउसिंग और रहने के लिए जगह। Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all levels। तो जो हेल्थ है उसके लिए शिक्षा को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया और सभी लेवल पर, जो कि मतलब एजुकेशन के साथ लोगों को नॉलेज दी गई कि ये एक बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। तो ये बड़ा ही अच्छा एक तरीका था वहाँ की गवर्नमेंट का, जिससे सभी लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा हो और हमारी गवर्नमेंट भी इस साइड कुछ अच्छे से ध्यान दे और उचित अपना स्टेप उठाए। And at last I would like to say thanks to everyone for watching and ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा।